नमस्कार। आज हम बनाएंगे राइस फ्लोर की जलेबी। ये जलेबी बाकी जलेबियों से ज़्यादा कुरकुरी होती है और बनने के बाद काफ़ी समय तक कुरकुरी बनी रहती हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। हम राइस फ्लोर जलेबी बना रहे हैं जिसमें हम उड़द दाल के आटे का यूज करेंगे। तो उड़द दाल का आटा तो घर में होता नहीं है और लॉकडाउन में तो बिल्कुल कहीं मिलेगा भी नहीं। तो हम उड़द दाल से आटा बना लेंगे। चौथाई कप उड़द की दाल हमने अच्छे तरीके से कपड़े से पौंछ कर ले ली है। इसे हम एकदम बारीक पीस लेंगे। ये आटा हमने पीस लिया। आटे को हम बारीक छलनी से छान लेंगे और ये जो मोटा सा आटा रह जाएगा उसे हटा देंगे। अब जलेबी के लिए बैटर बनाते हैं। ये आधा कप राइस फ्लोर, चौथाई कप मैदा और ये जो हमने उड़द की दाल का आटा बनाया था वो, बिल्कुल आधा पिंच से भी कम फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर लिया है हमने। बिना फूड कलर के भी जलेबी बना सकते हैं। और ये 1/4 छोटी चम्मच से भी आधा बेकिंग सोडा। अगर आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं तो आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दीजिए। मिला लेते हैं इन्हें। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए बैटर बनाते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और सबसे पहले तो हमें आटे की गुठलियां ख़त्म करनी है। बैटर को हमने 6-7 मिनट तक फेंट लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी रनिंग कंसिस्टेंसी है। थक्के के रूप में नहीं गिर रहा है और एकदम पतला भी नहीं है। तो बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छी होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाए तो जलेबियाँ ठोस हो जाएंगी और उनके अंदर चाशनी नहीं जाएगी। और अगर ये बहुत पतला हो जाए तो जलेबियों का शेप ही नहीं बनेगा और वो सॉफ्ट भी रहेंगी। अब हम बैटर को 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। चाशनी के लिए हमने 1.5 कप चीनी। इसमें हम 1 कप पानी और ये 2 टेबलस्पून पानी, 1 कप 2 टेबलस्पून पानी डाल दिया। फ्लेम ऑन कर देते हैं और चाशनी को पहले तो हम चीनी घुलने तक पकाते हैं। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। चीनी पानी में घुल चुकी है तो ये 4 इलायची हमने क्रश करके ले ली है, ये हम डाल देंगे इसमें और चाशनी को और हम 4-5 मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम मीडियम है। इसे चेक कर लेते हैं। तो थोड़ी सी 2-3 ड्रॉप हम प्याली में गिरा लेते हैं, ठंडी होने देते हैं। इसे हम इस तरीके से जल्दी जल्दी उंगली और अंगूठे को चलाएं तो थोड़ा थोड़ा इसमें तार बन रहा है और जो चाशनी है बिल्कुल शहद के तरीके से चिपक रही है। तो ये चाशनी हमारी बन चुकी है। 15 मिनट हो गए हैं। हमारा बैटर भी फूल कर तैयार हो गया। थोड़ा सा हम इसे चला लेंगे 1-2 मिनट। और इतना बैटर बनाने में हमने 1 कप पानी लिया था जिसमें से 3 टेबलस्पून पानी बच गया है। जलेबी तलने के लिए तेल गरम करने के लिए रख दिया है। बैटर भरने के लिए हमने ये कोन ले लिया है। इसकी जगह आप दूध की थैली ले सकते हैं या फिर सॉस की बोतल ले सकते हैं। इस कोन में हम बैटर भर लेते हैं। ये लगभग आधा बैटर हमने इसमें भर लिया है। ये कोन तैयार हो गया। इसे हम नीचे से थोड़ा सा काट लेंगे। जलेबी बनाते हैं।
जलेबियाँ तैरकर ऊपर आ गई हैं, थोड़ी सी सिक गई हैं नीचे से। इन्हें पलट देते हैं और इन्हें दोनों ओर से अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे। ये अच्छी ब्राउन हो गई हैं, क्रिस्प हो गई हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। और इन्हें अब चाशनी में डाल देंगे। थोड़ा सा इन्हें अंदर की ओर डिप कर देते हैं ताकि इनके अंदर चाशनी भर जाए। सारी जलेबियाँ इसी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। जलेबियों ने चाशनी सोख ली है, इन्हें निकाल लेते हैं। हम और आप जलेबी कभी कभी बनाते हैं तो हमारी और आपकी जलेबियों की शेप बाज़ार की जलेबी की शेप से थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन हमारी और आपकी जलेबियाँ बाज़ार की जलेबियों से बहुत टेस्टी बनेंगी। राइस फ्लोर की जलेबियाँ तैयार हैं। आप इसे बनाएंगे तो बहुत पसंद करेंगे और इन्हें बनाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा ध्यान तो रखना होगा। जब आप बैटर बनाएंगे तो उसकी कंसिस्टेंसी सही होनी चाहिए। पतला बैटर होगा तो जलेबी सॉफ्ट हो सकती हैं, उनकी शेप नहीं आएगी, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर होगा तो वो ठोस हो जाएंगी, उनके अंदर चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी। इसके बाद चाशनी बनानी है। पानी और चीनी दोनों नाप कर लें और उसको शहद जैसी गाढ़ी होने तक पका लें। चाशनी पतली होगी, जलेबियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी। चाशनी बहुत गाढ़ी होगी तो वो जलेबियों के अंदर नहीं जाएगी। इसी तरीके से तलते समय आपको ध्यान रखना है कि तेल मीडियम हाई गर्म हो, फ्लेम लो मीडियम हो। जलेबियों को आप तलने के लिए डालें और क्रिस्प होने तक तल लें। और जो चाशनी बच गई है उसका आप क्या करेंगे, उसे आप किसी भी डिब्बे में भरकर फ्रिज में रख लीजिए। कभी भी आप उसके पूरे बना सकते हैं, शक्करपारे बना सकते हैं, मीठी मठरी बना सकते हैं, और फिर से जलेबी भी बना सकते हैं, पैनकेक बना सकते हैं। तो उसे आप कभी भी काम में ले सकते हैं। तो आप ये जलेबियाँ बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।